हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ और कूलम्स फोर्स हमने निकाला था जब दो चार्जेस के बीच का मीडियम क्या होता है, वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर। हालांकि एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन उसे हम वैक्यूम के इक्विवेलेंट अज्यूम करके फोर्स निकाल लेते हैं और उसका फॉर्मूला क्या था, ये था साहब। आओ एक बार रिवाइज कर लें। चलो रिवाइज कर लेते हैं। तो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज R। दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक। पॉइंट चार्जेस मींस बहुत छोटे चार्ज हैं इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस। तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा F, इट इज 1/πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर। यानी ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रखते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी, C स्क्वायर मीन्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। भाई अगर हम एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाएं तो फोर्स को यहां ले आएंगे। ऊपर है दो चार्जेस तो कूलम स्क्वायर, नीचे है फोर्स तो न्यूटन से डिवाइड हो गया और रेडियस का स्क्वायर इसलिए न्यूटन के साथ आ गया मीटर स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4πε0 में यहां रख दें, यहां पर, ठीक है, इस फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। अगर यहां रख दें तो ये आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इस फैक्टर की यूनिट जो कि है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे निकली ये यूनिट भाई, इस पूरे फैक्टर की यूनिट ऐसे निकलेगी कि यहां फोर्स को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस से। तो ऊपर हो गया फोर्स यानी न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दो चार्जेस यानी कि कूलम का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जब हमें दो चार्जेस और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है तो ये वैल्यू यहां फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करके फोर्स निकाल लेते हैं। चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव। चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव। ठीक, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, सवाल ये उठता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर ना होकर कुछ और मीडियम है। कोई और मीडियम क्या हो सकता है, कोई और मीडियम, वो ऑयल हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, पेपर हो सकता है, माइका भी हो सकती है। मतलब दोनों चार्जेस किसी और मीडियम में रखे हुए हैं, हवा में नहीं रखे या वैक्यूम में नहीं रखे हैं, किसी और मीडियम में रखे हैं। मान लो जैसे ये एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये क्या है, पानी, और अंदर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, डिस्टेंस है दोनों के बीच का R। तो इन दोनों चार्जेस के बीच अब क्या आ गया, एक मीडियम आ गया। तो अब आप ये लिख के बताएं मुझे कि जब मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है या फ्री स्पेस नहीं है, कोई और है, मान लो पानी है, माइका है, कोई तेल है, तो उन दोनों के बीच फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। बिल्कुल सही बताया आपने, फोर्स तो घटेगा क्योंकि बीच में एक मीडियम आ गया है, जाहिर सी बात है। अब वो कैसे घटेगा, आओ ये पढ़ते हैं। तो वो जो फोर्स हो जाएगा Fm यानी किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा इट इज 1/4πε Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। समझ गए। तो यहां हमने एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा, यहां एप्सिलॉन लिखा है। यह गौर करने लायक बात है। अब एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी ये जो मीडियम है इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी। सही है। मान लो यहां तेल हुआ तो उस तेल की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो वैक्यूम की परमिटिविटी है
उसको K से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाती है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। यानी कि इस वैल्यू से K को मल्टीप्लाई कर दो तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकल के आ जाएगा, जो वैल्यू हमें यहां रखनी है। ठीक, तो अब बात यह है कि ये K क्या है। ये K का ही सारा खेल है। K को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब आप ये बताओ कि अगर मीडियम वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर है तो K की क्या वैल्यू होगी, बताओ। बिल्कुल सही लिखा आपने, K की वैल्यू होगी 1। तो बच्चों ये बात याद रखना कि वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर के लिए K की वैल्यू हो जाती है 1, इसलिए एप्सिलॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, और यही फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन अब कुछ और मीडियम हुआ तो क्या होगा। मान लो मीडियम हुआ वाटर, तो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का वो 80 के आसपास होता है। वो डिपेंड करता है कि वाटर का टेम्परेचर क्या है। ठीक, अब आप देखो तो इसका अगर मान लो 80 हम मान लेते हैं वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो वो वैल्यू हम यहां रखेंगे। अब आप एक चीज और देखो, हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूले में रख दें। ठीक, तो फोर्स इन अ मीडियम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये वैल्यू यहां रख दी हमने, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया। अब हमने क्या करा, K बाहर लिया, तो Fm इज इक्वल टू 1/K, अंदर क्या रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है, फोर्स व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो अब ये फॉर्मूला बन गया आपका Fm इक्वल टू 1/K टाइम्स F। अब K क्या होगा, K की डेफिनेशन यहां से निकल के आती है, K होगा F अपॉन Fm। F अपॉन Fm इज द K। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात। अब तो अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, K इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम और फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय the force between two same charges when the medium is not vacuum or free space, any other medium, इसको छोड़ के, वैक्यूम और फ्री स्पेस को छोड़ के। तो आप देख रहे हो कि फोर्स जो है K टाइम रिड्यूस हो गया है। आई ये बात समझ में, फोर्स K टाइम रिड्यूस हो गया है मीडियम के आ जाने से। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं बच्चों, ये रब कर देते हैं। प्रॉब्लम इस तरीके से है, ये दो चार्जेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक का 1 माइक्रोकूलम और दूसरे का 2 माइक्रोकूलम। अब 1 माइक्रोकूलम मीन्स 1 इंटू 10 टू दी पावर, बताओ कितना, -6 कूलम। 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ये आपको पता है। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है r 3 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। अब ये फोर्स हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, मीडियम वैक्यूम। तो पहले तो भाई मीडियम जो है वो वैक्यूम है, तो फोर्स हो जाएगा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, Q2 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन R स्क्वायर।
यानी 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो तो ये होगा 9 इंटू 1 इंटू 2, ये एक साथ ले लिया, इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता, ये कट गया, ये कट गया, 2 बचा और 10⁻³ बचा। तो ये जो फोर्स होगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये फोर्स आ गया आपके सामने। अब यहीं पर अगर एक ऐसा मीडियम होता, मतलब ये चार्जेस एक मीडियम में प्लेस्ड होते, तो क्या होता, मान लो मीडियम है, एक मीडियम हैविंग K इक्वल टू 2, यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K ये 2 है, तो फोर्स कितना हो जाता, F इन ए मीडियम इज इक्वल टू इसका डिवाइडेड बाय 2, F बाय K होता है। सो इट इज 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आता, 10⁻, माइनस नहीं है बच्चों, यहाँ 3 है, +3, 10⁻³ न्यूटन, यानी 1 किलो न्यूटन का फोर्स हो जाता अगर मीडियम होता ऐसा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2। अब मान लो मीडियम है वाटर, और वाटर का टेम्परेचर इस तरीके से है कि न्यूमेरिकल में दे रखा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80। तो यहां रब कर देते हैं, सही है। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, मीडियम इज वाटर और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, तो फोर्स कितना होता वाटर में, Fw इज फोर्स इन वाटर, दिस डिवाइडेड बाय 80 मींस F बाय 80, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 80, ये हो जाता 0.025 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 25 न्यूटन हो जाता। सही है बच्चों, तो आ गई आपको ये बात समझ में, यहां लाइन खींच दो, सही है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी हुई होगी। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कह लो या इंटरमीडिएट बोर्ड में क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थोड़ा सा उलझाने के लिए मीडियम बदल देते हैं, वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम कर देंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आज आपको कंसेप्ट पता लग गया है, बस K की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, बस F बाई K का फॉर्मूला लगा देना, इस तरीके से सॉल्व कर देना। मीडियम कुछ भी दे दें, वाटर दे दें या कुछ भी दे दें, क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय, सी यू। ये पुराना लेक्चर जरूर देख लेना कूलम्स लॉ का, ठीक है, टाटा।